साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर बना रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, विलम्ब हुआ आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने में, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा व्यस्त चल रहा था। लेकिन फिर भी आप लोगों की याद रहती है कि आपके सामने आपके भविष्य के बारे में कुछ न कुछ बताता रहूं। तो आज आपको एक विशेष चीज़ से अवगत कराता हूं। साथियों, जैसा कि आप सोचते होंगे, कुछ बातें आपको पीछे की बताएंगे, उनसे आगे की कड़ी ज़रूर जुड़ी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आचार्य जी पीछे की बात क्यों बताते हैं? पीछे की बात से आगे की कड़ी का जुड़ाव होता है। पीछे आपने देखा होगा कि आपको एक मानसिक अशांति रही होगी। मानसिक अशांति बहुत एक अच्छी चीज़ नहीं है, गलत चीज़ है। मानसिक अशांति से आदमी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मूड ही डिस्टर्ब होता है। तो किसी काम में मन न लगना, कोई काम नहीं बनना, बनते बनते रह जाना, या हर समय मानसिक तनाव रहना, ये समस्याएं काफ़ी हद तक आपको रहीं। कारण क्या था? मैं कारण सहित समझाता हूँ। कारण ये था, कुछ ग्रह नक्षत्र आपके ऐसे पड़े हुए थे जिनके कारण आप बहुत प्रयास करते थे, बहुत मेहनत करते थे, फिर भी आपको वो फल नहीं मिलता था जो मेहनत का मिलना चाहिए था। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का असर मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि मेहनत खूब कर रहे हैं, फल नहीं मिलता। वो मेहनत सामने वाला कम कर रहा है, उसको ज़्यादा फल मिल रहा है। तो जन्म कुंडली सबकी अलग अलग होती है, राशियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। किसी के ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं तो उनको अच्छा फल मिल रहा है, किसी के खराब हैं तो उनको खराब मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति से आप बहुत दिनों से जूझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो सब अच्छा ही अच्छा कर रहा हूँ, फिर खराब ही खराब क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि काम करते करते आप सोचने लगते थे कि मैं इतने दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा है, बनते बनते बिगड़ रहा है। जैसे सामने थाली आई हुई कोई हटा लेता है, ऐसी परिस्थिति आपके सामने रही होगी। लेकिन अब समय ने करवट ली है, समय बदल रहा है। ग्रह नक्षत्र काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और आज से सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है। राहु और शनि ने आपको परेशान किया था, क्योंकि राहु जो है राक्षसी ग्रह हैं, उनके धड़ नहीं है, छाया ग्रह हैं, और वो जो है जिसके साथ होते उसी का फल देते हैं। तो वो अकेले थे, किसका साथ देते, किसका फल देते? अकेले अपना ही गलत ही प्रभाव डाला। अब उनके साथ बुध हो गए, शुक्र हो गए, और शनि तो चल ही रहे हैं कर्म भाव में। उसके बाद आज से सूर्य की दशा भी बदल रही है और वो भी उसी ग्रह में पहुँचेंगे। तो चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इस चतुर्ग्रही योग का आपके जीवन में विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, काम बन ही नहीं रहे थे, कुल मिला के नौकरी में भी दिक्कतें आ रही थीं, समस्याएं आ रही थीं, प्रमोशन नहीं हो रहा था, टाइम से सैलरी नहीं मिल रही थी, बॉस से अनबन रहती थी। तो उसमें भी अब पूरा सुधार होगा।
और एक नौकरी तो है ही, आगे और भी लोग इच्छुक होंगे कि आप को दूसरी नौकरी मिले, उससे अच्छी मिले, प्रमोशन हो, अच्छी सैलरी मिले, ऐसे योग बन चुके हैं। आगे आपको बताएं, परिवार में भी विषम परिस्थिति रही, बनती ही नहीं थी, हर समय तनाव रहता था, क्योंकि जब कोई काम नहीं बनता था, जब मानसिक स्ट्रेस है तो एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती थी, तनाव रहता था घर में, परिवार में दिक्कतें रहती थीं। उसमें अब धीरे धीरे सुधार हो रहा होगा, आपने ऐसा महसूस किया होगा, अगर किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आगे मैं बताऊंगा कि व्यापार धंधे में भी समस्याएं रहीं, पार्टनर से नहीं बना या उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जो आप सोचते थे। अब शुक्र और बुध ये सब आपको बुद्ध से बुद्धि सही होती है, मानसिक तनाव खत्म होता है, और शुक्र से वो चीज़ें मिलती हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, सुख के कारक हैं। और सूर्य से तो तेज है ही जीवन में, चमक सूरज से ही होती है, बिना सूर्य के दुनिया में अंधेरा है। इसी तरह से हमारे जीवन में अंधेरा है बिना सूर्य के। सूर्य जब उत्पीड़ित हों तो हमारे जीवन में ही अंधेरा रहता है। अब एकदम इसका विपरीत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। साथियों, विद्यार्थियों के लिए तो समय उत्तम आ ही रहा है कि मानसिक स्ट्रेस खत्म होगा तो अच्छा समय आएगा, और नौकरी जो लोग इच्छुक हैं उनकी नौकरी के अच्छे योग हैं, प्रमोशन के योग हैं कि उस समय अब बदल रहा है। साथियों, एक इम्पोर्टेंट और बात बताने आपको, एक लव पार्टनर अलग होता है, लव पार्ट, ये पार्ट ही अलग होता है। तो इसमें लव लाइफ के बारे में ज़रूर बताता हूँ आपको। इसका हालांकि एक पूरा वीडियो बनाए तो भी छोटा है, लेकिन मैं इसका खास बातें आपको बताया करता हूँ। आज भी बता रहा हूँ कि जो बहुत दिनों से आपको मानसिक उत्पीड़न हो रही थी लव लाइफ के कारण, अब ग्रह नक्षत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि आपका पुराना प्यार वापस आ सकता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो पुराना प्यार भी वापस आ सकता है, और नया लव पार्टनर मिलने के बहुत अच्छे योग हैं दोनों तरह से। आपने वास्तव में प्यार में धोखा खाया, और वो कारण वही था जो मैं पीछे बता चुका, ग्रह नक्षत्रों का कारण ही था। और अब प्यार में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं वो उनके शादी के योग हैं, और वैवाहिक हैं उनको भी लव पार्टनर मिलने के बहुत सुंदर योग बन चुके हैं। साथियों, आप अगर चाहते हैं, देखो बिना चाहें तो कुछ नहीं मिलता है। अगर वास्तव में आपको असली इच्छा है, आपके अंदर चाह है, आपकी अंतरात्मा सच्चा प्रेम किसी से करती है, तो निश्चित ही आपको प्यार वापस मिलेगा, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का अंश है, और आत्मा से किया हुआ प्यार निश्चित ही सफल होता है। उसको सफल होने के अब योग बन चुके हैं। तो साथियों, समय कुल मिला के सारांश बताएं आपको, समय परिवर्तित हो चुका है। इसके लिए आप कतई आश्वस्त रहें। समय का बदलाव इतनी तेज़ी से हुआ है कि अब आपके जो काम पेंडिंग पड़े थे बनेंगे। बीमारी से जो पैसा खर्च हो रहा था वो बचेगा। आकस्मिक धन लाभ के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। कहीं से आपका अटका हुआ पैसा या फंसा हुआ पैसा जो अब तक नहीं मिल रहा था, निश्चित मिलने के योग बन चुके हैं। साथियों, एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे आश्रम पर
जो अति निकट पावन पर्व महाशिवरात्रि का आ रहा है, तो उस पर हवन यज्ञ होता है। क्योंकि भोलेनाथ महादानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वर्ष में एक बार ही उनको प्रसन्न करने का मौका मिलता है, वो है महाशिवरात्रि का पर्व। इस दिन अगर किसी ने कुछ कर लिया, हवन यज्ञ पूजन जो कुछ करते हैं, तो इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और भगवान भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो गए फिर तो आपके कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी काम आपको बनने लगेंगे। तो इसके लिए आप मेरे हवन में शामिल हो सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और बता दें, जैसे किसी का व्यवसाय धंधा नहीं चल रहा है, शादी में अड़चनें आ रही हैं, प्यार में सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप घोड़े की नाल का सिद्ध किया हुआ छल्ला अपनी उंगली में पहने, तो ये सब काम बनने लगेंगे। मुकदमे में जीत होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, नौकरी में प्रमोशन होगा या नई नौकरी लगेगी। तो इसके लिए हम जो है भगवान भोलेनाथ का सिद्ध फोटो और काले घोड़े की नाल का छल्ला सिद्ध किया हुआ, ऐसा नहीं, सिद्ध किया हुआ हवन की आहुतियों द्वारा, मंत्रोच्चारित द्वारा हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलते हैं और डाक द्वारा आपके यहाँ भेजते हैं, जिसकी निश्चित शुल्क होती है। तो आपको अगर कोई समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी में हैं, तो ये दोनों चीज़ें, भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की हुई फोटो और काले घोड़े की नाल का छल्ला सिद्ध किया हुआ, डाक द्वारा अपना नाम पता भेजकर मंगा सकते हैं। अभी 15 तारीख को जो शिवरात्रि है, 15 फरवरी को, उस दिन सिद्ध किया जाएगा। बुकिंग शुरू है, अभी से अपना बुक करा सकते हैं। 16 तारीख या 17 तारीख में आपको रजिस्ट्री द्वारा भेज दिया जाएगा। और बुक अभी कराना है, क्योंकि स्टॉक नहीं रहा तो फिर भेजना मजबूरी होगी मेरी। और अभी स्टॉक नहीं है, आज की तारीख में मेरा स्टॉक निल है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करने में कतई कोताही मत बरतना, क्योंकि मैं महामंत्र लिखवाता हूँ ओम नमः शिवाय, इससे आपको लाभ होगा। साथियों, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद। परमात्मा भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाते रहें और धन वर्षा माँ लक्ष्मी करती रहें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।